इल्म के मोतियां जब ही मिलेंगे जब हम इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे। हालात आते हैं, हालात आते रहेंगे, लेकिन एक उम्मत मोहम्मदिया के फर्दे बशर का शिआर ये होना चाहिए कि इल्म का दामन उससे कभी नहीं छूटना चाहिए। अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्म मिनल महदि इलल लहद औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, डाइस पर मौजूद उलमाए इकराम, शुअराए इज़ाम और मेरी पर्दा नशीन माओ और बहनों, मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मदरसे के बानी जनाब हाफिज मोहम्मद अबूज़र साहब का, जिन्होंने इतनी मुबारक महफिल मुनक़िद की है और दीन के ताल्लुक़ से कुछ बातें कहने और सुनने की हम सबको तौफीक अल्लाह की तरफ से देने का ज़रिया बने हैं। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश को, हमारे आने को, आप सब के आने को, हमारी माओ बहनों के आने को कबूल फरमाए और यहाँ से जो नफ़ा बख्श पैगाम है वो हम सब को अपनी ज़िंदगियों में उतारने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मैं बिला किसी तमहीद के मैंने जो कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की है उसकी रोशनी में कुछ बातें आपके सामने अर्ज करूँगा। आज का जो उन्वान है तालीमी बेदारी और इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, इस उन्वान में जो सबसे पहला टॉपिक है तालीमी बेदारी, उस पर ये तालिबे इल्म आपके सामने कुछ बातें रखेगा। अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए पैदा किया, हम सब जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको मुसलमान बनाया। उससे पेशतर अल्लाह ताला ने ईमान के साथ एक चीज जो जरूरी करार दी वो इल्म है। उसकी मिसाल यूं समझी जा सकती है कि अगर कोई अपने आप जबान से कहे कि मैं मुसलमान हूं, सिर्फ जबानी एतबार से कहे कि मैं मुसलमान हूं, तो क्या वो शख्स मुसलमान हो सकता है? या सिर्फ जिस तरह ब्राह्मण और पुजारी कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं बगैर सोचे और समझे, उसी तरह से कलिमात अदा कर ले और कहे कि मैं मुसलमान हूं, तो हकीकी तौर पर जायजा लें तो क्या वो मुसलमान हो सकता है? नहीं। तो आखिर जरूरत किस चीज की पड़ी? जरूरत इस चीज की है कि ईमान लाने के साथ साथ, कलमा हक अदा करने के साथ साथ ये जानना कि उस कलमे का तकाजा क्या है, यानी इल्म। ये जानना कि उस कलमे के अदा करने के बाद अब उस इंसान का जीना मरना, उस इंसान की जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और उसकी फर्मा बरदारी में गुजरना चाहिए। ये जान लेने का नाम इल्म है। और इस इल्म को अल्लाह ताला ने जद्दे अमजद और हम सब के आबा को इस इल्म का वारिस अल्लाह ताला ने बनाकर भेजा। और सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइका इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। और वो वक्त याद करो कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलाइका से फरमाया कि मैं रूए जमीन पर एक खलीफा बनाकर भेजने वाला हूं, तो फरिश्तों ने कहा
वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ रब्बे करीम, हम तो पहले ही से तेरी तस्बीह, तेरी तक़दीस, तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। आखिर ये इंसान जमीन पर आने के बाद किस तो खून करेगा, इस इंसान की क्या जरूरत। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर जो सिफात आलिया इस दुनिया में आने के लिए सबसे पहली रखी, वो सिफात आलिया इल्म थी। और अल्लाह ताला ने यूं खिताब फरमाया कि वअल्लम आदम अल अस्मा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म अता किया। किस चीज का इल्म? कुल्लहा, तमाम चीजों के, दुनिया में तमाम चीजों का के नाम का अल्लाह ताला ने इल्म अता किया। फिर फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश किया। यह इल्म का वो सिलसिला है पहला जो अल्लाह ताला ने जारी किया। और उसके बाद अब आते हैं नबी बरहक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सादिक़ो अमीन बनकर मक्के में जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन नबूवत का जो सबसे पहला पैगाम अल्लाह ताला ने नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, वो तालीम का था। उससे पहले जरा अरब का पस मंजर आप देख लें कि अरब का पस मंजर ये था कि बेहयाई आम थी, बुराई आम थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर करना आम था, ऐशो इशरत आम थी, जुल्म तशद्दुद आम था। जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे की हक तलफी करना उनके लिए कोई माना नहीं रखता था। और मजहबी एतबार से, दीनी एतबार से वो खुदाए वहदहू ला शरीक के साथ शिर्क करते थे और उस खुदाए वाहिद के साथ दूसरे माबूदाने बातिल को भी शरीक करते थे। अब इन हालात में अगर हमसे पूछा जाए कि क्या होना चाहिए था ऐसे लोगों के लिए, तो हमारा जवाब यही होगा कि कुफ्र शिर्क का खात्मा होना चाहिए, जुल्म की रोकथाम होनी चाहिए, बेटियों को दरगोर किया जा रहा है उसकी रोकथाम होनी चाहिए, और जो बुराइयां हैं उन बुराइयों का खात्मा करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नबी बरहक को जो सबसे पहला तोहफा और पहला गिफ्ट अता किया, वो इकरा का लफ्ज अता किया कि ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। और उसके बाद अल्लाह ने सब्जेक्ट बता दिया, फेल बता दिया, वर्ब बता दिया, फाइल बता दिया, लेकिन एक चीज मख्फी रखी, ऑब्जेक्ट अल्लाह ताला ने नहीं बताया, मफऊल नहीं बताया कि नहीं आप सिर्फ मौलवी की पढ़ाई पढ़िए, नहीं आप सिर्फ कुरान और हदीस की पढ़ाई पढ़िए, नहीं आप सिर्फ दीनी उलूम हासिल कीजिए। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने नबी बरहक को फरमा दिया इक़रा, ऐ नबी पढ़िए, और ज़िम्नन आपकी उम्मत से फरमा दिया ऐ उम्मत के लोगों पढ़ो उस रब के नाम से अल अकरम जो करीम है। उस रब के नाम से पढ़ने का फायदा यह होगा कि तुम्हारी राहें आसान हो जाएंगी। दीन का इल्म हासिल करना तो फर्ज है, उतना हासिल करना जितना इल्म फराइज और वाजिबात का है। इन उलूम का हासिल करना तो फर्ज है, और उसके बाद दुनियावी उलूम हासिल करना भी इल्म के जुमरे में आता है। लिहाजा इल्म की तफरीक अल्लाह ताला ने कुरान में भी नहीं की। लिहाजा अब उम्मत मुहम्मदिया की, जिसके नबी को सबसे पहला पैगाम और सबसे पहली वही लफ्ज इक़रा की दी गई थी, तालीम की दी गई थी, उस उम्मत का मेयार क्या होना चाहिए था कि हम सब पढ़े होते, हम सब कुरान और हदीस से वाकिफ होते, हम सब आसरी उलूम में आगे होते और आसरी उलूम से आशना होते। और एक नुक्ता, इस लफ्ज इक़रा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जात मुबारक को खबर दी इस लफ्ज की, इस वही की, वो जात मुबारक हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी।
मकसद क्या था कि अब कौम की तामीर शुरू होने जा रही है, लिहाजा कौम की तामीर में अगर किसी का सबसे पहला रोल है तो वो हमारी माएँ और बहनें हैं, और इस उम्मत की माएँ हैं जिनको अपना रोल अदा करना है। नबी बरहक को सबसे पहला लफ्ज इकरा जब दिया गया तो अल्लाह के रसूल ने अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस लफ्ज के बारे में बताया, और मकसद ये था कि अब तुम्हारा काम शुरू हो गया है नबूवत के बाद, लिहाजा अब माएँ और बहनें उनकी जिम्मेदारी है कि इस कौम की तामीर में अपने किरदार को अदा करने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? तालीमी तौर पर हम कितने पसमानदा हैं ये हम सब बखूबी जानते हैं। हम रोना रोते हैं कभी कॉलेज के दूर होने का, कभी मदारिस के दूर होने का, हम हौसले की कमी का इजहार करते हैं, कभी पैसों की कमी का इजहार करते हैं, तमाम चीज़ों का इजहार करते हैं और इल्म से दूरियां इख्तियार करते हैं और जहल को इख्तियार करते हुए जिंदगी के मैदान में पीछे हट जाते हैं। जबकि फिलासफर ने और कहने वाले ने कहा था कि लर्न फाइट टू लर्न, कि सीखने के लिए लड़ाई करो और लर्न टू फाइट, और जब सीख जाओगे तो फाइट करना सीख जाओगे। आज हम दुनिया के तमाम मैदान में इल्मी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो, सियासी एतबार से हो, माशरती एतबार से हो, तमाम मैदान में हम पीछे हैं। वजह क्या है कि हम इल्म में पीछे हैं। अगर हमने इल्म को अपनी जागीर बनाई होती, जिसका अंबिया ने इस कौम को वारिस बनाया था, क्योंकि अंबिया इल्म का वारिस बनाते हैं, अंबिया दौलत का वारिस नहीं बनाते हैं। हमारे नबी बरहक ने भी इल्म का वारिस बनाया था। अगर हमने उस विरासत को कायम रखा होता और अपनी नस्लों को उस विरासत से आगाह किया होता तो आज हम पसमानदा और बैकवर्ड न कहलाते, बल्कि आज हम इल्म के मैदान में अपनी कारगुजारी अंजाम देते। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना जिस दिन हम बना लेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया के तमाम मैदानों में हम आगे निकल सकते हैं। यही तालीम का सबसे असल पैगाम जो अल्लाह ताला ने अपने नबी बरहक के जरिए ईमान के बाद अगर किसी चीज का तकाजा किया है तो वो इल्म का किया है। ईमान के बाद अगर कोई चीज सबसे जरूरी है और ईमान के साथ अगर कोई चीज सबसे जरूरी है तो वो इल्म है। ईमान तो अल्लाह पर ईमान लाने का नाम है, लेकिन ईमान के तकाज़ों को जानने का नाम इल्म है। जब तक कि ईमान के साथ इल्म नहीं है हम सही तौर पर मुसलमान नहीं बन सकते। याद रखिए कि जहल के साथ ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। कोई शख्स जाहिल भी रहे और मुसलमान भी हो, ये नहीं हो सकता है। मुसलमान होने के लिए इल्म जरूरी है। कोई शख्स जाती तौर पर किसी दूसरे घराने में या दूसरे मज़ाहिब में पैदा हुआ तो वो बरहमन हो सकता है, वो जाट हो सकता है, वो दिगर मज़ाहिब का मानने वाला हो सकता है, इल्म हासिल करे या ना करे, लेकिन मुसलमान अगर है तो मुसलमान होने के लिए जो चीज जरूरी है वो ईमान के साथ इल्म है। ईमान लाने के बाद इल्म हासिल करना कि खुदा हमसे क्या चाहता है, रसूल बरहक की तालीम क्या है, उस तालीम का मंशा क्या है, रसूल बरहक की इताअत और फर्मा बरदारी किन रास्तों में है, ये कुरान जो बाइसे हिदायत है, ये कलाम किस लिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया गया है। जब तक हम ये नहीं जान सकते हम कामिल मुसलमान नहीं बन सकते। और इस इल्म को हासिल करने के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं हम सब जानते हैं। याद रखिए कि इंसान की जिंदगी के लिए जितना हवा अहमियत रखती है, जितना पानी अहमियत रखता है, जितनी ग़िज़ा अहमियत रखती है, उतना ही इल्म अहमियत रखता है, और ख़ास करके उलूम दीनिया। उसकी मिसाल यूं समझिए कि हम अपनी खेती बाड़ी में बीज डालते हैं, पानी देते हैं, उसको उगाते हैं, अपने बिजनेस पर तवज्जो देते हैं, उस पर पूरा टाइम सर्व करते हैं। किस लिए? कि हम भूखों न मरे, हम तरक्की कर सकें। तो जिस जान के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो जरा सोचिए उस जान से बढ़कर जो चीज यानी ईमान है, उस ईमान को सीखने के लिए हम कितनी कोशिशें करते हैं।
हम सब के नजदीक हमारी जानों से बढ़कर हमारा ईमान है। इसलिए कि हम हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। लिहाजा इस ईमान को बचाने के लिए हम कुरान का कितना इल्म हासिल करते हैं और दीगर कितने उलूम से हम वाकिफ होते हैं अपने ईमान को बचाने के लिए। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इल्म के मैदान में हम आगे आए, और अगर बिजनेस को हम पूरा दिन देते हैं, खेती बाड़ी को पूरा दिन देते हैं, तो कम अज कम इन मदारिस में, इन छोटे छोटे मकातिब में जिसमें इल्म की नहरें जारी हैं, इन मदारिस और मकातिब में अपने बच्चों को भेजकर और खुद भी कम से कम पूरे दिन में 1 घंटा दीन के लिए निकाल कर अपने ईमान की तकमील का सामान फराहम करें। वरना सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ नहीं होने वाला, जब तक के इल्म के जरिए हम अपने दर्जात को बुलंद करने का जरिया नहीं बनाएंगे। तो लिहाजा इल्म को इस तरह इख्तियार कीजिए कि इल्म के लिए फना हो जाए आपकी जात, तब इल्म हासिल होता है। समंदर में गोताजन जितने अंदर गहराई में उतरता है तब उसको मोतियां मिलती हैं। तो इल्म इतनी हल्की चीज नहीं है कि ऊपर हम तैरते रहें और इल्म के मोतियां हमको मिल जाएं। इल्म के मोतियां जब ही मिलेंगे जब हम इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना बनाएंगे। हालात आते हैं, हालात आते रहेंगे, लेकिन एक उम्मत मोहम्मदिया के फर्द बशर का शिआर ये होना चाहिए कि इल्म का दामन उससे कभी नहीं छूटना चाहिए। और अगर इल्म का दामन उससे छूटता है तो कहीं ना कहीं दीन भी छूटने लगता है। इसलिए कि जब इल्म नहीं होता तो इंसान को बहकाने वाले भी आते हैं, इंसान को गलत राह दिखाने वाले भी आते हैं। उस वक्त उसी इल्म की, उसी खुदा शनासी की, उसी रसूल शनासी की जरूरत पड़ती है जो अल्लाह ताला ने नबी बरहक के साथ किताब हिदायत देकर भेजा था। उसी किताब को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा मेरे अजीज साथियों, इल्म को अपना ओढ़ना बिछौना और मुआशरे का एक अहम हिस्सा बना लीजिए। और दूसरा एक पैगाम, आखिरी पैगाम इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, के मोमिन का आईना है। यकुफ़्फ़ु अन्हु ज़यअतहु व यहूतुहु मिन वराइह, कि वो उसकी हिफाजत, उसकी बुरी नुकसानदेह चीजों से उसकी हिफाजत करता है और रोकता है और पीठ पीछे उसकी हिफाजत करता है। अब हम गौर करें कि हम एक भाई, एक मुस्लिम भाई के लिए कितना आईने का काम करते हैं, कितना बुराइयों से खुद भी रुकते हैं और उसको भी बुराइयों से रोकते हैं। ये गौर करना हमारा काम है। नबी बरहक ने इस उम्मत के एक फर्द को एक जिम्मेदारी सौंपी थी। वो जिम्मेदारी ये है कि कुंतुम खैरा उम्मह, तुम खैर उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुमको लोगों के लिए बर्पा किया गया है। तअमुरून बिल मारूफ, तुम भलाइयों का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो। ये इस उम्मत के एक फर्द का काम है। लिहाजा इस काम को अंजाम दे और खुद अपने अंदर से बुराइयों का खात्मा करें और अपने घर से इस बुराई के खात्मे का निजाम शुरू करें और अच्छाइयों को अपनाकर अपनी जिंदगी को कामयाब और आखिरत में सुरखुरू होने की कोशिश करें। यही चंद गुजारिशात थी। अल्लाह ताला हमारे कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।